हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्पिता हियर और ये मेरे यूट्यूब का 4th वीडियो होने वाला है, अपलोड करने जाने वाली हूँ। और मैंने कल एक वीडियो डाला था इसके ऊपर कि नीट के ऊपर हमेशा पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए कि नीट ही पूरी ज़िंदगी बन जाए। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि नीट नहीं तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो इस पे भी मैंने सोचा कि मैं शेयर करती हूँ, अपने थॉट्स शेयर करती हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे जो बताते हैं कि नीट नहीं तो क्या है। मैं अपने थॉट्स शेयर करने वाली हूँ जो मुझे सूटेबल लगता है कि मोस्ट ऑफ द इंडियन पेरेंट्स को ये लगता है और स्टूडेंट्स को भी, जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको ये लगता है कि नीट है ना, नीट इज़ इक्वल टू एमबीबीएस, बट ऐसा कुछ नहीं है। नीट का पूरा कनेक्शन एमबीबीएस से नहीं होता है। अगर हम नीट दे रहे हैं तो फिर उसमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो हम कर सकते हैं और हम उसको इग्नोर कर देते हैं सिर्फ़ और सिर्फ एमबीबीएस की सीट के लिए। हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हम 1-2 साल दे सकते हैं, बट अगर हम 4-5 साल सिर्फ एमबीबीएस के लिए दें तो फिर ये सही नहीं है। क्योंकि हम भी जान रहे हैं कि एमबीबीएस करने के बाद भी हमें नीट पीजी करनी है। नीट पीजी करने के बाद भी हमें 3-4 साल वहाँ पे देना है। फिर जाके अगर हमें प्रोफ़ेशनल डॉक्टर बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, तो ये सब बनने के लिए ना हमें 10 से 15 साल लग जाएँगे। और हम अगर एमबीबीएस ही करेंगे तभी भी हमें ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 हज़ार ही मिलती है और हम इसी एमबीबीएस के चक्कर में अपनी पूरी की पूरी लाइफ़ गँवा देते हैं। और मतलब हम 5-6 ड्रॉप ले लेते हैं। 2 ड्रॉप समझ में आता है, बट 3-4 ड्रॉप इज़ नॉट सूटेबल यार। क्योंकि अगर आप में पोटेंशियल है तो आप ले लो, अगर आपको सब कुछ वही करना है, बट आप क्यों नीट को पूरी दुनिया मान रहे हो? मैं नहीं समझती हूँ। मतलब नीट को तो मतलब एमबीबीएस को आप पूरी दुनिया मान लेते हो, बट ये तो गलत चीज़ है ना कि आप अपना करियर छोड़ के आप सिर्फ़ एक ही चीज़ पे फ़ोकस कर रहे हो कि मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। उसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, देयर आर मेनी ऑप्शंस, बट वी आर इन ओनली वन लूप कि हमें एमबीबीएस की सीट ही चाहिए और हम वही लेंगे। मैं भी नीट का ड्रॉप लेने जा रही हूँ, बट मैं सिर्फ़ 1 साल का लूँगी, इसके बाद मैं कोई ड्रॉप नहीं लूँगी। क्योंकि जो भी मार्क्स बनेंगे, उससे जो भी कॉलेज मिलेगा मैं उसी में एडमिशन ले लूँगी। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ 1-2 कोर्सेज़ हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, और अगर उन कोर्सेज़ को करने के बाद हम एमएससी कर लें, मास्टर्स इन साइंस जिसे कहा जाता है, तो हमें बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है और बहुत अच्छी फ़ील्ड होती है। तो मैंने फर्स्ट एक्सप्लोर किया था बीएससी इन कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही अच्छा फ़ील्ड है और इसमें ना हम कार्डियोलॉजिस्ट के साथ, मतलब जो सर्जरी वगैरह करते हैं, हम उनकी मदद भी कर सकते हैं, और वगैरह-वगैरह जो हार्ट के डिसीज़ के पेशेंट होते हैं, हम उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है। और एक मैंने देखा था बैचलर्स इन साइकोलॉजी देखा था, वो भी बहुत ही अच्छा है। और अगर हम इसके साथ-साथ मास्टर्स इन साइंस कर लें तो फिर और भी अच्छी बात है। क्योंकि अगर हम इसके साथ मास्टर्स इन साइंस कर लेते हैं तो फिर हमें बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती है अब्रॉड से भी। अब्रॉड के से भी हमें आते हैं अपॉर्च्युनिटीज़ कि हम अब्रॉड में जाकर के भी करें कुछ। तो फिर मैं इसीलिए मैंने इसको सीरियस नहीं लिया है कि मैं एमबीबीएस ही करूँगी। क्योंकि एमबीबीएस इज़ नॉट अ लाइफ, एमबीबीएस इज़ जस्ट ओनली अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड आई कैन नॉट डिस्ट्रॉय माई लाइफ इन इट, ओके। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ड्रॉप तो ले रही हूँ, बट सिर्फ़ और सिर्फ़ कोई कॉलेज पाने के लिए, कोई अच्छा सा मेडिकल कॉलेज पाने के लिए, या तो बैचलर्स इन फिज़ियोथेरेपी, मुझे कुछ तो मिल जाए, मुझे कुछ भी मिल जाएगा, मैं सैटिस्फाई हो जाऊँगी। मुझे नहीं भागना है एक ही चीज़ के पीछे। और इतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि जानते हो कि लड़कियों के लिए कितना स्ट्रगल होता है। लड़कों को तो फिर भी 2-3 चांस दे दिया जाता है ड्रॉप ईयर में, बट लड़कियों को तो एक ही ड्रॉप हो जाता है ना, तो उन्हें ताना दिया जाता है कि तुम क्या करोगी, चौका बर्तन करो।
ऐसा नहीं है मेरे घरवाले ऐसा नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी कहीं न कहीं जो होता है ना कि लड़की है, क्या ही करेगी इतना पढ़ के, तो वो वाला उभर ही आता है हर किसी के अंदर से। तो इसीलिए लड़कियों के पास उतना टाइम नहीं रहता, तो इसीलिए लड़कियाँ ज़्यादा ड्रॉप ले लेती है ना, तो उन्हीं का नुकसान होता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो अब ख़त्म करती हूँ। बस मैं यही बताना चाहती थी कि लाइफ़ सिर्फ़ नेट में नहीं है, एमबीबीएस में नहीं है। आप और भी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे ना, तो आपको बहुत सी चीज़ें दिखाई देंगी। मैंने भी बैठ कर के एक्सप्लोर किया है, तब जाके मुझे ये सब चीज़ें पता चली हैं, वरना मुझे भी नहीं पता था। एक बैचलर्स इन एमआरआई रेडियोलॉजी है, बहुत सी चीज़ें हैं, बट हम इसको एक्सप्लोर नहीं करते, तो हमें पता ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ होता होगा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। सो ये मेरी 4th वीडियो थी यूट्यूब के ऊपर। सो थैंक यू सो मच गाइज़। बाय बाय।